मंच पर उपस्थित माननीय फारूक अब्दुल्ला जी, हमारे परिवार के बड़े माननीय राणा सोढ़ी जी, हमारे बिश्नोई समाज के जो अभी अभी हमारे नए भाई बने हैं, देवेंद्र भाई बिश्नोई जी, कुलदीप बिश्नोई जी, राजा साहब और सभी महानुभावों को नमन करता हूं। मुझे खुद पता नहीं था कि मैं यहां आज रहूंगा, लेकिन इतना जान गया हूं पिछले कुछ दिनों में कि बिश्नोई समाज का प्यार जो ऐसा है कि एक बार पकड़ लेता है तो छोड़ेगा नहीं। 2 दिन 3 दिन पहले ही मिला हूं मैं देवेंद्र भाई से, तो भाई भी बन गए, भाई का हक भी जता दिया कि आपको तो आना ही है सुबह सुबह। ठीक है भाई, पहुंच जाएंगे। लेकिन हालांकि मैं राजस्थान में पला बड़ा हूं, राजस्थान की मिट्टी से बहुत प्रेम है, बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं। दाल बाटी चूरमा केर सांगरी यही खा के बड़े हुए हैं वहां पे। बिश्नोई मित्र कह रहे हैं, क्लासमेट कह रहे हैं स्कूल में, मेयो कॉलेज में अजमेर में। लेकिन 3 दिन पहले ही मुझे बिश्नोई समाज के बारे में, तब तक तो लगता था सिर्फ कि बिश्नोई एक सरनेम है, जैसे हम ओबरॉय हैं वैसे बिश्नोई हैं। लेकिन पहली बार मुझे एक देवेंद्र भाई ने ज्ञान दर्शन दिया कि क्या है बिश्नोई समाज, 20/9 बिश्नोई, और क्या सुंदर बातें हैं इसके बारे में जो मैं सुनकर चौंक गया। और जब उन्होंने मुझे इतना बताया तो मैं उसी रात उसी शाम घर जाकर मैंने ऑनलाइन विकिपीडिया पे, गूगल पे सर्च मारा और गुरुजी आपके जाम्बेश्वर महाराज जी के बारे में पढ़ा और जय दंग रह गया मैं कि 500-550 साल पहले एक महापुरुष जो आज यूनाइटेड नेशंस के मंच पर एनवायरमेंटल बातें हो रही हैं, जो ESGs के बारे में बता रहे हैं कि भाई सस्टेनेबिलिटी के गोल्स बनाओ, देशों के लिए रूल्स बना रहे हैं, वही गोरे जो दुनिया में सारे पेड़ काट चुके हैं अब वो बोल रहे हैं पेड़ आप उगाओ। लोगों ने बहुत अलग अलग मिशन के लिए अपनी जान दी है और उनको भी सराखों पर सलाम। लेकिन पेड़ों को, हमारी प्रकृति को, निसर्ग को बचाने के लिए जो बिश्नोई समाज का बलिदान है, उससे ऊंचा कोई बलिदान शायद दुनिया में नहीं होगा। हमने जब अमृता देवी की कहानी पढ़ी, आंखों में आंसू आ गए। वो उनकी बेटियां, जिस तरह का उनका बलिदान आज भी सन 1700 से लेकर आज भी याद किया जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा देवेंद्र भाई, कुलदीप भाई आप भी यहां हैं, वैसे आप काफी हैंडसम हीरो लग रहे हैं। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर बहुत सीरियसली फिल्म आपको बनानी चाहिए। भारत के ही नहीं, पूरे दुनिया के लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अमूल्य, हमारे देश का एक अमूल्य कोश है। ये हिस्ट्री जो है हमारी, ये जो हमारी ये कल्चर है, जो बिश्नोई समाज की इतनी सुंदर संस्कृति है, इसे दुनिया में बंटना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप बिश्नोई समाज के बारे में गूगल करके देखिए, दुनिया में ऐसा दृश्य आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर घर में, मेरे घर में भी, हम गाय का दूध निकालते हैं और बच्चों को पिलाते हैं। एक दुनिया में एक ही समाज है बिश्नोई समाज, जहां पे अगर हिरन मर जाए तो उसके बच्चे को बिश्नोई हमारी माताएं अपने छाती से लगाकर अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती हैं। ये दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। केवल 3 दिन में इतना इंप्रेशन मुझ पर जम गया है बिश्नोई समाज का
तो आप सभी को नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूं। बस इस सुंदर कार्य में मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जय हिंद। Vivek Oberoi, yeah, please. Yeah. Now you know how Bishnoi community is, right? Okay, we don't have any other relations other than you in film industry. ये कहना चाहूंगा कि आप समझ लीजिए कि मैं कल से परसों से देवेंद्र भाई, जैसे मैंने कहा कि बिश्नोई समाज का एक चीज मैंने पहचान ली है कि एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। तो कल से मेरे नाम के आगे, विवेक ओबरॉय के आगे बिश्नोई लगाना शुरू कर दिया है इन्होंने। तो अब ये आपका समाज ही नहीं, मेरा समाज है। तो इसके लायक कोई भी सेवा हो, चाहे वो सोशल मीडिया का प्रचार हो या जेन्युइनली जो मैंने कुछ समय पहले कहा कि बिश्नोई समाज का फिल्मों में रिप्रेजेंटेशन, आपके टैलेंट का रिप्रेजेंटेशन, आपकी कहानियां, आपकी संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन, ये होना बहुत परम श्रद्धेय आज इस समारोह के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई फारूक अब्दुल्ला जी, मुख्यमंत्री पूर्व जम्मू कश्मीर। बाकी यहाँ का बहुत पद रहे आप घंटों लाग जी। और आज इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे बिश्नोई रतन चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई साहब, जो हमारी अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ही नहीं पूरे समाज के संरक्षक है, उनका भी भारी स्वागत। और इस समारोह के विशिष्ट अतिथि जो अपन कहें कि वो आधा बिश्नोई है तो ये कम है, राणा गुरमीत सिंह सोढी, जब से हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हैं वो साथ ही साथ रहे हैं और पूरा इस यूआई का जो इनका अनुभव था, जिम्मेदारी पे कह लो या अपनी धौंस पे कह लो, कुछ ज्यादतियां करते थे और ज्यादतियां हुई। लेकिन जब महाराज को पता चला तो उन्होंने एकदम ये नोटिस जारी किया कि आज के बाद इस स्टेट में कोई पेड़ नहीं काटेगा। और इसी चीज को लेके हमने आगे जाना है। और बिश्नोई साहब, देवेंद्र जी कहते हैं कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, आपके बहुत सपने, मैं जब बातें करता हूं तो इतना समाज के बारे में सोचते हैं कि भाई मेरे पे जिम्मेदारी है, मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। तो सपनों को साकार करने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। और वो खूबी आप में है और आप बन भी रहे हो और बन चुके हैं। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बात पे विराम करता हूं। और ये जो 29 कमांडमेंट्स उन्होंने दी हैं गुरु जंबेश्वर साहब, वो एक इतनी सार खूबसूरत बातें हैं। उनमें से 7 चीजें तो ऐसी हैं जो सोशल और जो गुड लिविंग, हाइजीन के बारे में उन्होंने बातें करी हैं। 10 उसमें पर्सनल हाइजीन की बातें 17 होगी और 4 हैं कि आपको डेली पाठ पूजा के किस ढंग से करना है 21। और 8 उन्होंने रखी हैं प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज एंड प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज एंड फॉर एनवायरनमेंट। ये 29 बातें जो हैं, अगर इनका सबका मिशन करे तो वो एक मैं कहूँगा वर्ल्ड है, दुनिया है, टोटल एनवायरनमेंट। चाहे कोई अमेरिका में बैठा है, चाहे कोई हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, कहीं भी बैठे हैं, इन सब का अगर मिश्रण करें तो उसका नाम है एनवायरनमेंट। तो ये मेरा ख्याल जो उनकी सोच थी, बहुत ही एक अद्भुत चीज़ है कि तब की सोच और आज हम उसी बात पे उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गुरु महाराज के आगे यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबको, हम सबको इतना बल और शक्ति बख्शिश करें कि हम आने वाले समय में, आने वाली जनरेशन में इन सब चीज़ों का अध्ययन कर सकें और
एक अच्छा खूबसूरत वातावरण जहाँ भी जाएं, चाहे दुबई है या हिंदुस्तान है या यूरोप है या अमेरिका है, वहाँ उसको हम क्रिएट करें। तो ये सब बातें कहते हुए मैं आप सबसे क्षमा का जाचक हूँ और एक दफ़ा बहुत बहुत सारे ही ऑर्गेनाइजर्स का और सारे जो मेरे भाई बहन आए हैं मेरे बिश्नोई समाज के, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को मौका दिया आपके साथ बातचीत करने का। मैं इतना प्रेरित हुआ कि मैं रह नहीं सका कि अपनी बातों अपने दिल की बात करना चाहता था और वो करी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और एक बात मैं सबसे एक गुरु महाराज के नाम की बात करेंगे कि मैं एक नारा लगाऊंगा, आप उसका जवाब देंगे जय के नाम पे। गुरु महाराज जंबेश्वर